हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, जीपैट के रिजल्ट्स में जीडीसी ने एक बार फिर से अपनी लेगेसी मेंटेन की है। और ये जिडिशियंस हैं जिन्होंने इस जीडीसी का जो परचम है उसको बुलंद किया है। आज हम ऐसे ही जुड़ने वाले हैं एक और नए हमारे टॉपर के साथ, ट्विंकल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अचीव किया हुआ है 136। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विंकल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट, फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट। थैंक यू सर। ट्विंकल, जब आपने देखा अपने रिजल्ट को 136, टॉप 150 के अंदर आप थी, कैसा एक्सपीरियंस था उस समय का? अच्छा था सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो देख के। ओके। बात करते हैं अब यहाँ पे ट्विंकल, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं आपको जीपैट करना है, कहाँ से आपको पता चला, और कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े अपने इस जीपैट एग्जाम की जर्नी की प्रिपरेशन में? सर पहले तो मतलब मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, तो मैं तो ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। तो सर लास्ट ईयर भी क्वालिफाई हो गया था मेरा जीपैट, पर मेरे को था कि रैंक थोड़ी मतलब अच्छी आए। नाइपर का था कि नाइपर में थोड़ी रैंक अच्छी आए, तो इसलिए फिर मैंने ड्रॉप ले लिया वहां से। और जीडीसी सर, अभिषेक सर आए थे सर हमारे कॉलेज में। तब तक तो मतलब मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था कि जीपैट भी कुछ होता है, नाइपर भी होता है। अपना वो सेमेस्टर पढ़ना, यूनिवर्सिटी में आओ, और बस उतना ही था। सर आए, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, आगे और पढ़ाई होती है। उसके बाद सर यूट्यूब पे महामैराथन स्टार्ट हुई जब हम लोग फोर्थ ईयर में थे। तो वहां से वो देखना स्टार्ट किया, उससे प्रिपेयर किया। तो सर उतने में ही क्वालिफाई भी हो गया जीपैट, और नाइपर में भी सर ठीक ठाक रैंक थी। लेकिन ये था कि मोहाली जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतने में इतना आ सकता है तो पूरा बैच वैच ज्वाइन करके तो अच्छी रैंक आ जाएगी मेरी। इसलिए फिर मैंने ड्रॉप ले लिया सर। तो फिर मैंने प्राइम बैच ज्वाइन किया, हम्म। और उसके बाद सर एक उस साल पूरा प्रिपेयर किया। एक साल प्रिपरेशन, एक साल की कड़ी मेहनत के बाद आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि हाँ, जो हमने एक ड्रीम, एक सपना सजाया था कि नाइपर मोहाली पहुंचना है, फाइनली आज हम वहां जा रहे हैं। ट्विंकल, मैं अब थोड़ा सा आना चाहूंगी। आपने बोला आपने 1 ईयर का प्राइम कोर्स लिया, आप एक साल लगातार मेहनत कर रहे थे। क्लासेस का कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? जीडीसी ने कैसे आपको सपोर्ट किया? क्या लगता है कि हाँ उन क्लासेस से आपको हेल्प हुई? टीचर वाइज थोड़ा मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा। मतलब सर मेरा तो पूरा प्रिपरेशन सर जीडीसी पे है। मेरा किसी और को कोई क्रेडिट नहीं है, मेरे को खुद को भी नहीं है, सारा जीडीसी का ही है। उसमें सर मॉड्यूल्स भी आ गए, उसके बाद क्लासेस भी आ गई। मॉड्यूल्स सर इतने ज्यादा सफिशिएंट थे, फिर उसके बाद बुक्स खोलनी ही नहीं पड़ी। बुक्स के बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि बुक्स भी होती हैं, खोलनी है। मॉड्यूल सर, और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जैसे ऑर्गेनिक हो गई वो रह जाती थी। तो वो सर आपने क्लास में ऐसा करा दिया। ऑर्गेनिक तो सर मैंने रिवाइज भी नहीं करी कभी दोबारा, वो कॉन्सेप्ट इतना दिमाग में आ गया। उसके बाद रिवीजन का मन ही नहीं हुआ सर, इतना बोर कर दिया आपने, इतना मतलब एकदम दिमाग में वो इतना फिट हो गया। उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट भी इजी हो गया। और सर एनालिसिस सर ने बहुत अच्छे से कराई। एनालिसिस टफ लगती थी मुझे बहुत, लेकिन जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, सर एकदम बेसिक से लेके एनालिसिस पूरा, वो सर बहुत ज्यादा। और सर जो एंड में वो लिया ना, भोकाल लिया 4 दिन का, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 4 दिन कैसे जगेंगे हम लोग। पर जब आप लोगों ने कराना स्टार्ट किया, आप जग रहे थे तो हम लोग भी जग गए, तो उससे बहुत हेल्प हुई सर। नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि आप अपने जो सपना बुने थे उस सपने के लिए आप भी परेशान रहे कि नहीं हमको करके दिखाना है, और वो आप यहाँ तक आज पहुंच पाए हैं। ट्विंकल, मैं थोड़ा सा आऊंगा बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट, क्योंकि जब आप एक ईयर का ड्रॉप लेते हैं ना कहीं बहुत सारे आपको देखने पड़ते हैं चैलेंजेस, कि आपके फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, आपके कॉलेज वाले देखते हैं कि हाँ कॉलेज के नए बच्चे जो शायद आपके जूनियर्स थे वो आपके साथ बराबरी करने वाले हैं। कितना चैलेंजिंग होता है ये पूरा एक ड्रॉपर स्टूडेंट को मैं अगर बात करता हूँ कि इस जीपैट एग्जाम या फिर नाइपर की हम बात करते हैं, जब वो प्रिपरेशन करता है। हालांकि मुझे पता है वो एक बेहतर रिजल्ट लाने की प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन कैसा था ये एक्सपीरियंस आपका? होता है सर, थोड़ा मुश्किल तो होता है। एक तो एकदम से मतलब 4 साल पूरा इंजॉय करके आते हैं, उसके बाद एकदम से घर में बैठ जाना, सब कुछ बंद कर देना, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं बस 24 घंटे, किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं है। उसमें लोग फिर सर ऐसे भी कहते हैं कि बेकार, क्या फायदा, कि मतलब इतना कॉलेज में टॉप किया और उसके बाद फिर ड्रॉप लेके ही बैठ गई, एक साल बर्बाद कर दिया। पर ठीक है, अभी कोई तो कुछ तो कहेगा ही, तो इसलिए ज्यादा ध्यान मैंने दिया नहीं किसी पे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें बस अपना काम देखना है। हम क्या कर रहे हैं, और क्या हम जो एक सपना सजाए हैं उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ट्विंकल, थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे आऊंगा टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्योंकि कहीं ना यस कहीं सर। हम थेरी तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, थेरी पढ़ रहे होते हैं मॉड्यूल से, क्लासेस में स्टैंडर्ड बुक्स भी हो सकती है मे भी शायद। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आऊंगा टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रिपरेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने टेस्ट सीरीज कौन कौन सी ज्वाइन की थी,
और कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस ट्विंकल कर रही थी अपनी इस जर्नी के दौरान, और कब से उन्होंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी? तो सर मैंने मतलब जैसे ही जीडीसी ज्वाइन किया ना, उसके बाद मेरे को पता चला ये तो क्लास टेस्ट भी इतने कराते हैं, उसके बाद वीकली टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट ही टेस्ट, मतलब रोज कुछ ना कुछ था। डीपीपी सर हर टॉपिक का था। उसके बाद अभिषेक सर ने इतना स्ट्रिक्टली बोल दिया था दिसंबर में कि लक्ष्य जो नहीं करेगा उसका तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे को लगा फिर लक्ष्य तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो भी दिया, पर लक्ष्य सर थोड़ा ऐसा टफ लगता था ना, तो ऐसा लगता था कि ऐसा पेपर आएगा तो कैसे होएगा। उसके बाद सर 50 डेज 50 मॉडल पेपर, नाइपर के भी सर मॉडल पेपर, मतलब क्वेश्चन की तो कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी, और हर बार सर अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे। कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता था। मैराथन में सर 11,000 हो गए। उसके बाद तो सर ऐसा लगता था, मतलब जब पेपर में बैठे ना सर फाइनल पेपर में, तो वहां वो क्वेश्चन आ रहे, तो मेरे को लगा कि मतलब क्या हम प्रिपेयर करके आए थे, और ये तो बहुत नीचे के लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं इन लोगों ने, कैसा पेपर बना रखा है। तो वो उतना इजी हो गया सर जीडीसी के क्वेश्चन सॉल्व करके। और फिर आप यहाँ तक पहुंच पाए। ट्विंकल में थोड़ा सा और आऊंगा अभी, यस क्योंकि सर। कई बार ऐसा होता है कि हम जब इस प्रिपरेशन को कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन को लेकर के कई बार हमारा मन करता है नहीं और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, हम अपना पीक पे हैं, अपने मैक्सिमम पर हैं, लेकिन अब और नहीं पढ़ सकते हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, शायद इसकी वजह से डिमोटिवेशन आता है कई बार कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सही रिजल्ट की ओर नहीं जा रहे हैं हम। ऐसे आपके इस पूरे जर्नी के दौरान क्या चैलेंज आपको देखने को मिले कि नहीं अब छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाला, नहीं ये ड्रीम अगर मेरा है तो मुझे ही फुलफिल करना है। तो आपकी इस जर्नी में क्या थे वो सीन्स? तो सर पूरे टाइम तो मतलब सही चला, 6-7 महीने तो था पूरा एक्साइटमेंट में, फरवरी तक भी सर बहुत एक्साइटमेंट में, कोई क्लास स्किप नहीं करी, कोई टेस्ट भी स्किप नहीं करा। उसके बाद जब सीयूईटी पीजी दिया सर, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब तो हो गया, अब और नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप आते थे सर क्लास में, आप ऐसा बोलते थे कि जाग जाओ उठ जाओ टाइम है अभी भी। फिर उसके बाद दोबारा उठ जाते थे कि कर लेते हैं अभी तो, फिर सर ऐसे सोच के ना कि चल 1 महीने की बात और है, चल 15 दिन की बात और है, ऐसे कर करके सर कर लिया। फिर सर जी पैड तक पहुंच गए, भोकाल के बाद तो सर इतना सेचुरेशन हो गया कि अब तो नहीं और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सर 15 दिन बचे थे नाइपर के, उसमें पढ़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फिर उसमें सर बहुत मुश्किल से रिवाइज किया, उसमें तो फिर सर मॉड्यूल ऐसा लगने लगा था कि इसको 50 बार पढ़ चुके हैं अब, और इसको कितनी बार और पढ़े। पर सर किया फिर भी, कि था कि अब तो चल 10-15 दिन की बात और है, कर ले एक बार और। नहीं बिल्कुल भाई, इससे पहले कि दिमाग हमको बेवकूफ बनाए, हमने ही दिमाग को बेवकूफ बना करके रखा पूरे टाइम तक कि नहीं 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 10 दिन की बात और है, 15 दिन की बात और है, एक हफ्ते और देख लेते हैं, और उसके बाद कहीं हम यहाँ इस रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे तो शायद रिजल्ट एक न एक दिन जरूर पॉजिटिव आता है, जैसा कि ट्विंकल ने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। थैंक यू सो मच ट्विंकल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने वो सारी बातें बताई जो शायद एक न्यू एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नहीं अगर आपने कोई सपना बुना है तो सपना आपका है, और उसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो। टिंकल, आई होप बहुत जल्द हम फेलिस्टेशन प्रोग्राम में मिल रहे हैं, जहां हम फिर से एक बार जरूर 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे अपने इस इंटरव्यू सेशन को। और फ्रॉम द होल जीडीसी टीम, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच ट्विंकल, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। थैंक यू सर।